फिर हमें लोडोलैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ कहती है यहाँ पर सच में काफी सारे लोग हमें खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वे लोग मुझे गुस्सा दिलाने में काफी ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं। यह फैक्ट कि वे लोग यहाँ लोडोलैंड में आए हैं जिसे क्रिमिनल्स के ग्रेव भी कहा जाता है, इसका तो मतलब है कि उनका कोई ना कोई गोल जरूर से होगा। एविलियन ड्रोजा यानी कि वह विंटर ऑफ द विच। लोरान भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है और वह मन में सोचता है और एक काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी जो कि मुझे बाहर से महसूस हो रही है। यहाँ पर डेफिनेटली तौर पर एक विशप लेवल की पावर है। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं हो सकता कि कारा का कोई इस हंगामे के बारे में पता ना चला हो। यहाँ पर जरूर से ही डेथ रो विंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से आई होगी। अगर ऐसा है तभी उन्हें किसी की एनर्जी महसूस होती है जो कि दूर गलियारे से आ रही होती है। इस एनर्जी को महसूस करने के बाद वे लोग भी चौंक जाते हैं। रोनान मन में कहता है यह ऑरा हमारी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और अगले ही पल एक खतरनाक सा अटैक हमारे रोनान की तरफ पहुंच जाता है जो कि सीधा ही रोनान से हिट हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं रोनान ने अपनी स्वॉर्ड के साथ उस अटैक को नलिफाई कर दिया होता है। जैसे ही उस अटैक का प्रेशर हटता है रोनान अपने सामने खड़े पर्सन को देखकर चौंक जाता है और कहता है देखो तो सही हमारे स्वागत करने के लिए कौन आया है। तुम लोग देखने में काफी अच्छे लग रहे हो। देखने से ऐसा लगता है कि काराका का टॉर्चर करने का टेस्ट तुमको सूट करता है। तुम चूहो। और भाई उनके सामने होते हैं सिरिला और डोलैन। डोलान कहता है रोनान मैंने इतना खतरनाक टॉर्चर अब तक सिर्फ इसलिए सहा ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं और तुझे टुकड़ों में काट सकूं। सिरिला तो अभी भी चिल्ला रही होती है मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। स्टार्स से ये जो पावर हमें मिली है इससे हम जरूर से ये काम को कर दिखाएंगे। और ऐसा कहकर काफी खतरनाक सी मैजिक एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। रोनान भी कहता है तुम्हारे वेलकम ग्रीटिंग्स सच में काफी ज्यादा ही रफ है। और रोनान अपने मन में सोचता है इनके माना का कॉन्सेंट्रेशन सच में काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका है। सिर्फ अकेली एनर्जी के बल पर ही ये कम से कम ब्रांच लीडर लेवल के तो होंगे ही। मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जल्दी करना होगा। तभी कोई कहता है रोनान तुम इस जगह को हमारे लिए छोड़ सकती हो और तुम आगे जा सकते हो। रोनान भी कहता क्या? असेले कहती है तुम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते और तुम्हें अपने स्टेमिना को भी बचाना चाहिए। एलिजाबेथ भी कहती है असेले सही कह रही है क्योंकि हमारे पास टाइम की काफी ज्यादा शॉर्टेज है तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना काफी बुरा ही डिसीजन होने वाला है। असेले भी कहती है प्लीज हम पर भरोसा करो और इसे हम पर छोड़ दो। हमने इस मूवमेंट के लिए काफी हार्ड वर्क किया है। जिसकी बातों को सुनकर हमारा रोनान भी शांत हो जाता है और कहता है ये गाइस यहाँ तक कि इन्होंने डोलैन का ओरा भी डिफ्लेक्ट कर दिया जो कि पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यह इतना फनी भी नहीं है। मैंने इनसे काफी हार्ड वर्क करवाया क्योंकि मुझे ऐसे कॉमरेड चाहिए थे जो कि जायंट से लड़ने में मेरी मदद करें, लेकिन एक्चुअल फाइट में मैं तो उन्हें सिर्फ बचा रहा था। और हमारा रोनान उनसे कहता है तो बाद में कंप्लेन मत करना और ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है। डोलैन और वह लड़की भी अटैक करने की कोशिश करती हुई कहती है यहाँ से नहीं जा सकते तुम रोनान। लेकिन उनके बीच में हमारी असेले और एलिजाबेथ आ जाती हैं और वे दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं वह मॉन्स्टर उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और काफी जोर की दहाड़ मारता है। ड्रैगन को तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है। वह देखता है कि काफी सारे हाथ उसके पाँव को जकड़ने लगते हैं और वह भी मन में सोचता है आखिरकार यह सब क्या है। यह सिर्फ कोई आवाज नहीं है, यह तो एक ब्लैक मैजिक स्पेल है। इन सारी चीजों से वह ड्रैगन इस टाइम तक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वह कहता है कितना ही बेकार है ये सब और ऐसा कहकर काफी खतरनाक फायर पावर को निकालने लगता है और कहता है क्या तुम्हें लगा कि तुम एक ड्रैगन को ह्यूमंस वाले स्पेल से हरा सकते हो? वह विशप भी कहती है तुमने उसके चिल्लाने की आवाज को इतनी आसानी से एंड्योर कर लिया, तुम तो सच में एक ड्रैगन के ब्लड को रखते हो। अगर किसी नॉर्मल पर्सन ने इस आवाज को सुन भी लिया होता तो वह वहीं पर मारा जाता, लेकिन फिर भी अभी इतना डिसपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार दावत तो अभी चालू हुई है। ऐसा कहते के साथ उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी उंगलियां मुड़ने लगती हैं, उसका हाथ मरोड़ने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं उसका हाथ एक अलग ही वेपन में चेंज हो चुका होता है जिसके साथ वह उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वह अटैक सच में काफी खतरनाक होता है, उस ड्रैगन के काफी पास पहुंच चुका होता है। ड्रैगन भी उसके अटैक को डिफेंड करता है, उसे दूर फेंक देता है। वह सब भी पागलों की तरह कहती है हा तुम्हारा माइंड और बॉडी पूरा होने के काफी ज्यादा ही करीब है। हाँ तुमको एक इंग्रेडिएंट की तरह देखना मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। मेरी विश फाइनली कंप्लीट होने वाली है। और ऐसा कहकर फिर से उस ड्रैगन पर अटैक कर देती है जो कि सीधा ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वह ड्रैगन करता है इमिट काफी खतरनाक फायर पावर को। तुम सच में काफी बड़ी मूर्ख हो और अब तुम देखोगी अपने सर्वेंट के इस अंत को। ये है स्काई की पनिशमेंट।
उस अटैक को देखकर उस मॉन्स्टर की भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि फाइनली ड्रैगन ने कर दिया होता है अपना मीटेरॉइड अटैक। वहां पर हम उस ड्रैगन के काफी खतरनाक से हमले यानी कि मीटेरॉइड अटैक को उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हुआ देख पाते हैं। उस मीटेरॉइड की पावर इतनी होती है कि समुद्र का पानी भी भाप बनकर उड़ने लगता है। अचानक से ही पूरा वातावरण एकदम काफी ज्यादा ही गर्म हो जाता है। लेकिन इस अटैक को देखने के बाद भी वह विशप पागलों की तरह हंस रही होती है और कहती है, हे, मैं इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती, आखिरकार कैसे फायर अटैक्स का पीक कहा जाने वाला मीटेरॉइड इतनी आसानी से फेंका जा सकता है। यही तो असली पावर है सारी ही क्रिएशंस का पीक कहा जाने वाली ड्रैगन सिविलाइजेशन की। एक रिसर्चर होने के नाते इस अजूबे से अपने चेहरे को मोड़ना यह काफी बुरा होगा। तभी वह भी अपने उस मॉन्स्टर से मैजिक फ्लूइड नाम का कोई अटैक करवाती है, जो कि अपने गंदे से मुंह से एक खतरनाक सा फ्लूइड निकाल कर सीधा उसी मीटेरॉइड की तरफ अटैक करता है। जहां पर हम देख पाते हैं वह मैजिक फ्लूइड और मीटेरॉइड आपस में टकराने लगते हैं। लिटरली भाई उस पिद्दी से मॉन्स्टर का अटैक उस मीटेरॉइड पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वह विशप एक चुटकी बजाती है जिससे अजीब सी वेव निकलती है और हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर में लगे हुए काफी सारे ह्यूमन जैसे दिखने वाले सर चिल्लाने लगते हैं और उनके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है जो कि एक जगह पर इकट्ठा होकर एक ब्लैक एनर्जी में बदल जाती है और वह मॉन्स्टर उसी एनर्जी के साथ अटैक कर देता है उस मीटेरॉइड की तरफ, जो कि सीधा जाकर मीटेरॉइड से टकराती है। जिससे हम देख पाते हैं कि उस मीटेरॉइड में भी काफी सारे क्रैक पड़ने लगते हैं। जहां पर हम देख पाते हैं वह ब्लैक एनर्जी का अटैक काफी ज्यादा ही खतरनाक होने की वजह से उस मीटेरॉइड पर भी हावी पड़ रहा होता है और उस मॉन्स्टर पर लगे हुए स्कल्स भी जोर से चिल्लाने लगते हैं। जहां पर वह ड्रैगन कहता है, देखने से लगता है कि तुम अभी सिचुएशन को समझ नहीं पाई हो कि सारे स्पेल्स का पीक कहा जाने का असली मतलब क्या होता है। तुम्हें तो अभी यह भी नहीं पता आखिरकार तुम किससे सामना कर रही हो। तभी वह ड्रैगन करता है मीटेरॉइड स्टॉर्म नाम का काफी खतरनाक सा अटैक, जिससे वहां पर ऐसे ही काफी सारे मीटेरॉइड आकर गिरने लगते हैं। पहले तो एक था, अब और भी काफी सारे मीटेरॉइड आने लगते हैं जिनको संभाल पाना उस मॉन्स्टर के भी बस की नहीं होती। लेकिन वह भी सब इस अटैक को देखने के बाद और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह अटैक सीधा आकर उसी मॉन्स्टर से टकराता है। फिर हम उस अटैक के हो जाने के बाद का कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस अटैक की पावर से उस मॉन्स्टर के तो चीथड़े उड़ चुके होते हैं और चारों ही तरफ काफी ज्यादा ही गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका होता है। यहाँ तक कि उस अटैक को करने से ड्रैगन की भी काफी ज्यादा पावर खर्च हो चुकी होती है। यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वह कहता है, सिया किसी महान व्यक्ति को ब्लीडिंग करा देना, क्या यह कोई फॉरवर्डन स्पेल है जो कि किसी और को सेक्रीफाइस करने से मेरी बॉडी से जुड़ जाता है। कितना दयनीय है जो कि तुम खुद चलकर अपने मौत के दरवाजे तक आई हो। जहाँ पर हम उस बिशप की हालत देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है। तभी वह ड्रैगन अपने हाथ से एक मैजिक स्वॉर्ड को निकालने लगता है जिसका नाम होता है एस ब्रिंगर। वह ड्रैगन बताता है, ये जो फ्लेम्स तुम्हें दिख रही हैं ये जब तक नहीं बुझेंगी जब तक कि वह टारगेट खत्म ना हो जाए। तो फिर ट्राई करो और स्ट्रगल करो जब तक कि तुम्हारी यह बेकार की जिंदगी टुकड़ों में ना बिखर जाए। यह है एक ड्रैगन की पनिशमेंट। और ऐसा कहकर वह अपनी उसी फ्लेम स्वॉर्ड के साथ उस बिशप के ऊपर अटैक कर देता है। वह अटैक उस बिशप को लगने ही वाला होता है कि तभी वह बिशप अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा ही एरोगेंट हो चाइल्ड ऑफ फायर। तुम कोई ट्रायल के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, वह है सोलेली, स्टार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पर अगले ही पल उस ड्रैगन की स्वॉर्ड टूट चुकी होती है। ड्रैगन भी इसे देखकर चौंक जाता है, मन में सोचता है, क्या ये क्या हुआ। वह फायर जो कि ड्रैगन की माना से इन्फ्यूज थी टूट चुकी है, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तभी अचानक से उस शिप पर काफी सारे स्कल्स बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें देखकर तो वह ड्रैगन भी चौंक जाता है। जहाँ पर वह पागलों की तरह खड़ा होकर हंसते हुए कहती है, मेरी लालच की वजह से इन बच्चों को सफर करना पड़ा, फिर भी यह है कंप्लीट लाइफ को अचीव करने का एक ट्रायल ही तो है। तो मुझे इतना नफरत में मत करो। जब एक बार मैं इस बच्चे के दिल को प्राप्त कर लूंगी तो तुम सभी फिर से एक बार रिवॉल्व होगे एक काफी अच्छी जिंदगी में। जहाँ पर ड्रैगन भी गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, कितने रेडिकुलस आखिरी शब्द हैं। मुझे सारी ही चीजों को वर्ण करना है और सारी ही चीजें फिर से वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन वह नोटिस करता है कि उसका मैजिक एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा होता। वह
वे सब भी हंसते हुए कहती है, चाहे तुम कोई ड्रैगन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक बच्चे हो, तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने मैजिक अभी अभी यूज किया था उतना ही मैजिक तुम फिर से निकाल पाओगे? तुम्हारी उस बॉडी के साथ तुम्हारी पावर का यूज कर पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। तो इस टाइम पर एक दावत रखने का टाइम आ चुका है, जहाँ पर आसमान में काफी बड़ा सा ही मैजिक सर्कल क्रिएट होने लगता है। मैं गारविला के अवशेषों को सेक्रीफाइस के तौर पर ऑफर करती हूँ, जहाँ पर उस आसमान के सर्कल ने सारी ही उस मॉन्स्टर के अवशेषों को निगल लिया होता है। और वह विशप आगे कहती है, हमारे ऑर्डर में हमारे विशप या उससे हाई रैंक के लोगों को एक पावर ग्रांट की जाती है, जिसका नाम है द विंग्स ऑफ द स्टार्स। इस पावर की कोई भी कमी नहीं है और यह पावर हर पर्सन की अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग फॉर्म ले सकती है। और ये जहाँ पर हम देख सकते हैं, आसमान से काफी सफेद रंग के धागे से निकलने लगते हैं जो कि आपस में जुड़ने लगते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ा सा हाथ क्रिएट हो जाता है। जिस बड़े से जाइंट हाथ को वही विशप कंट्रोल कर रही होती है। वह विशप भी कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी को कंफर्टेबली तौर पर ऐसे ही छोड़ दो और अब तुम अचीव करोगे और भी ज्यादा कंप्लीट लाइफ को, इटर्निटी तक जिंदा रहने की। तभी उस ड्रैगन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, अपनी माँ से यह कहना भूल मत जाना। जहाँ पर वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो कि उसके हाथ को काटते हुए हमारे ड्रैगन के सामने आ जाता है। लिटरली भाई उस पर्सन ने उस हाथ को बीच से काट दिया होता है और उस एनर्जी से बने हुए हाथ के दो टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ पर रोनान अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, उनसे यह कहना कि ये तो रोनान का शुक्रिया है जो कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर वापस घर पर आ पाया। तो भाई साहब रोनान ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया है जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।